ये है दुनिया का सबसे क्रीपीएस्ट अबैंडन्ड आइलैंड, जिसे घोस्ट आइलैंड या हेल आइलैंड कहते हैं। और इस आइलैंड पर आपको कदम कदम पे सिर्फ सांप ही नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ टॉप 7 वियर्ड एंड स्ट्रेंज आइलैंड्स के बारे में। नंबर 7, कैट आइलैंड। इस आइलैंड पर जितनी पॉपुलेशन इंसानों की है, उनसे 6 गुना ज्यादा बिल्लियां इस आइलैंड पर मौजूद है। दरअसल ये आइलैंड जापान में आता है। ये जापान में मियागी प्रांत के प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है, जिसका असल नाम ताशिरोजिमा है। इस आइलैंड में बिल्लियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इसे कैट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड पर पहले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करती थी, और तब बिल्लियां नहीं बल्कि चूहे ज्यादा हुआ करते थे, जिस वजह से यहाँ के लोग बिल्लियां पालने लगे। इस कारण चूहों की संख्या कम हो गई। लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई, तब यहाँ के ज्यादातर लोग इस आइलैंड को छोड़कर जापान के मेन लैंड में चले गए, और इनके बिल्लियां इसी आइलैंड पर रह गई, और इनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही गई। और इसी वजह से ताशिरोजिमा आइलैंड पर इंसानों से 6 गुना ज्यादा पॉपुलेशन बिल्लियों की है। नंबर 6, आइलैंड ऑफ द डॉल्स। इस आइलैंड पर ना ही कंक्रीट बिल्डिंग्स है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, सिर्फ वहाँ वुडन स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी डॉल्स है। ये आइलैंड पेड़ों से लटकी हुई हजारों सड़ रहे पुरानी डॉल्स से कवर्ड है। माना जाता है कि उन डॉल्स में एक डूबी हुई लड़की की आत्मा पोजेस्ड है। दरअसल पुराने किस्सों के अनुसार आइलैंड के केयर टेकर डॉन जूलियन संटाना नाले में डूबी एक लड़की की आत्मा को शांत करने के लिए गुड़ियों को लटकाते थे। लोकल रेसिडेंट्स का कहना है कि आप यहाँ किसी दूसरी दुनिया की मौजूदगी का महसूस कर सकते हैं, और लगता है कि डॉल्स आपको ही देख रहे हैं। मैक्सिको सिटी के पास जोचिमिल्को कैनल्स के बीच ये आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड का असल नाम इस्ला दे लास मुनेकास है। ये जगह इतनी डरावनी दिखने के बावजूद इस आइलैंड को देखने विजिटर्स आते हैं। नंबर 5, स्नेक आइलैंड। इसके नाम से ही पता चल गया हुआ कि ये आइलैंड किन चीजों से भरा हुआ है। ये एक आइलैंड है जहाँ आपको हर एक कदम पर सिर्फ सांप ही सांप नजर आएंगे। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो कि ब्राजील के साउथ ईस्ट पोर्शन में स्थित है। साओ पाउलो से 30 किलोमीटर दूर 4,30,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इस आइलैंड का नाम इल्ला दा क्विमाडा ग्रैंडे है, जिसे स्नेक आइलैंड नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड में ज्यादातर बोथ्रोप्स इंसुलेरियस स्नेक्स पाए जाते हैं। इस सांप को गोल्डन लेंसेड वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन लेंसेड स्नेक साउथ अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट वेनेमस स्नेक्स में से एक है। ये सांप ब्राजील के मेनलैंड का सबसे डेडलीस्ट स्नेक फेर दे लेंस के प्रजाति का है, और ये सांप इस आइलैंड को छोड़कर दुनिया में कहीं भी पाए नहीं जाते। नंबर 4, सोकोट्रा आइलैंड। इस आइलैंड को द मोस्ट एलियन लुकिंग प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाकी दुनिया से आइसोलेटेड है, जिस वजह से यहाँ जिस तरीके के प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं वो दुनिया में कहीं भी पाए नहीं जाते। जैसे कि ये प्लांट जो कि एक मशरूम की तरह दिखाई देता है, इसे रेड ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। और यहाँ कुछ ऐसे क्रिएचर्स है जो दुनिया में कहीं भी पाए नहीं जाते, और इसी वजह से इस आइलैंड को द मोस्ट एलियन लुकिंग प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 50,000 की है, जिनका एक यूनिक कल्चर है, और इनकी बोली जाने वाली भाषा एक अनरिटन सोकोट्री लैंग्वेज है। यहाँ के लोग मेनली फिशिंग या हर्डिंग करते हैं। सोकोट्रा आइलैंड सोमालिया देश से 250 किलोमीटर दूर और यमन देश से करीब 340 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में स्थित है, लेकिन ये आइलैंड यमन देश का हिस्सा है। नंबर 3, सेंटा क्रूज डेल इस्लोट। यह है मोस्ट क्राउडेड आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी ये दुनिया का सबसे भीड़ वाला आइलैंड है। ये आइलैंड 1.5 फुटबॉल फील्ड जितना है, मतलब ये करीब 12,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन 1000 लोगों से भी ज्यादा की है। ये आइलैंड कैरेबियन सी में कोलंबिया के कोस्ट में स्थित है। अब कई लोग मानते हैं कि ये आइलैंड हजारों सालों से बसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। करीब 150 साल पहले लोकल मछुआरों को ये आइलैंड पसंद आ गया, क्योंकि वहाँ कोई मच्छर नहीं थे, और समय के साथ उन्हीं में से कुछ मछुआरों ने यहाँ घर बना लिए, और आज इस आइलैंड पर रहने वाले उन्हीं के बच्चों के बच्चों के बच्चे हैं, यानी ये उनके वंशज है। नंबर 2, नॉर्थ सेंटेनियल आइलैंड, इंडिया। अंडमान सी में हिडन नॉर्थ सेंटेनियल आइलैंड पृथ्वी पर सबसे अलग और रहस्यमयी प्लेसेस में से एक है। सेंटेनेलीज का घर, जो दुनिया की लास्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स में से एक है। यह आइलैंड मॉडर्न सिविलाइजेशन से काफी हद तक अनटच्ड है। कांटेक्ट बनाने के कई एफर्ट्स के बावजूद सेंटेनेलीज सभी बाहरी लोगों को भाले और तीरों की मदद से अग्रेसिवली हल्ला बोलकर भगा देते थे, क्योंकि उन्हें बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करना ही नहीं है। और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को विजिट करने पर बैन लगा दिया। और फाइनली नंबर 1, ओकुनोशिमा आइलैंड। इस आइलैंड पर एक समय में वर्ल्ड वार 2 के दौरान केमिकल वेपन्स के प्रोडक्शन के लिए एक टॉप सीक्रेट साइट थी, लेकिन अब ओकुनोशिमा फ्रेंडली वाइल्ड रैबिट्स की पॉपुलेशन के लिए फेमस है। अपने डार्क हिस्ट्री के बावजूद ओकुनोशिमा को एक पीसफुल सेंचुरी में बदल दिया गया, जहां विजिटर्स सैकड़ों पालतू और प्लेफुल खरगोशों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और इन्हीं रैबिट्स के वजह से इस आइलैंड को रैबिट आइलैंड भी कहा जाता है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय।